English you have 6 chapters. An astrological day on saying please, Copen anthem, big data and big insight, into the wild, walking towards excellence. 1.5 and 1.7 is reduced. These 6 chapters are huge, but it is very easy. So in part 1 we will see this 6 chapters summary, and in part 2 we will see the poem summary. An astrologer's day. Astrologers मतलब जोशी, जो जोशी देखता है. जैसे जैसे हम जो है सुबह उठ के काम पे जाते हैं, वैसे ही जोशी सुबह उठ के अपने काम पे जाने लगता है. ठीक है. और वो सारे अपने सामान जो है पैक करता है. उसमें कवरीज होते हैं, अब्यूज़र होते हैं, स्क्वायर पीस क्लॉथ होता है, सारे होते हैं. उसके पास जो है ऑरेंज कलर की पगड़ी होती है सर पे. ठीक है. और ऑरेंज कलर की पगड़ी होती है. ठीक है. और लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसके आइज़ को देख के. जैसे एक बी जो है, बी माने मधुमक्खी जो है एक फ्लावर को देख के अट्रैक्ट होती है, वैसे ही लोग जो है जो जोशी देखने आते जो लोग हैं वो इसके आँख को अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. ये जो है टाउन हॉल में जो है इनका दुकान था जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे. इसके बाजू में एक ग्राउंडनट जो फ्राई करता था वो रहता था. वो अपने दुकान में हर एक नाम डिफरेंट डिफरेंट रखता था. जैसे राजास डेलिशियंसी, बॉम्बे ग्राउंडनट्स, ऐसा अलग अलग नाम रखता था. ठीक है. जो जोशी देखना है, जो एस्ट्रोलॉगर है, उसके पास लाइट नहीं थी. जब रात होगी तो लाइट की ज़रूरत होगी. इसके पास लाइट नहीं थी, तो ये ग्राउंडनट वाले के जो लाइट की रोशनी उससे ये एडजस्ट करता था. तो ये जो है बहुत ज़्यादा श्रूड वर्क थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था इन्होंने जोशी में. ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ के, बहुत सारे इन ट्रिक्स बना दी थी कि कैसे लोगों को उल्लू बनाना होता है. ठीक है. एक्चुअली ये जो है इनका गांव ये है ही नहीं. ये 100 माइल दूर से आए हैं. अपने सारे फोर फादर्स मतलब पूर्वज के जो भी सारे जिम्मेदारी सारे छोड़कर यहाँ पे आके लड़की से मैरिज करके इन्होंने ये जोशी का काम स्टार्ट किया हुआ है. जब ये लोग आते थे तो लोगों को सारे वरीज, सारे प्रॉब्लम्स को बताने बोलते थे. उसके बाद ये सॉल्यूशन देते थे. जैसे कि ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो है 10 में से 9 पंगा सही नहीं है, कोई वुमन है तुम्हारे लाइफ में लाइक दैट, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है एंड ऑल दैट. ये सारी चीज़ें बोलने लग जाते हैं, जो सेम डायलॉग बार बार रिपीट करते और ऐसे बोल बोल के ये सबको उल्लू बना देते थे. तो अभी ऐसे पैसेंजर सारे आ गए. अभी रात का समय है, लाइट की रोशनी अभी ख़त्म हो रही है, मतलब ग्राउंडनट का दुकान जब बंद होने वाला है, तो अभी इनको भी निकलना पड़ेगा. जब ये निकल रहे होते तो एक जोशी देखने वाले के लिए एक इंसान आता है जो जोशी देखना चाहता है. वो आता है तो ये बोलता है बैठो. तो ये बैठता है और बोलता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन के लिए मैं 3 पाई चार्ज करता हूँ, आपका क्या सवाल है. तो उसने बोला मैं इतना नहीं दे पाऊँगा, ऐसा वैसा उसने बोला. तो उसने बोला कि अगर तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं जो हूँ तुम्हें जो है मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे देने पड़ेंगे. जोशी को इंटरेस्ट के साथ वो इंसान को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा करके इंसान ने बोला उसको. तो उसने बोला चैलेंज एक्सेप्ट किया. तो इसने जो है गॉड को प्रे किया, बोला आज तो मुझे पैसे मिलेंगे मिलेंगे. तो उस वैसे ही जो इंसान है वो जो है सिगरेट पीने लगता है. तो सिगरेट जब पीता है तो फायर जो है करता है वो. तो उससे क्या होता है, वो इंसान का फेस जो है दिखने लग जाता है. और जोशी को एकदम सडन पॉज हो जाता है, इसका हार्ट बीट रुक जाता है, सारी चीज़ें पॉज हो जाती है. एक हॉर्स रुक गया, लोग रुक गए, ऐसा कुछ हो गया था उसके साथ. बिकॉज उसको शॉक लगा. क्यों? तो बोला था मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, ऐसा वैसा, कल तुम देख लो, ऐसा वैसा कुछ उल्लू बना रहा था. तो उसने बोला नहीं, चैलेंज तो चैलेंज, तुम्हें जो है मुझे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना ही देना है. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पर तो रुक गया. उसने बोला कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई वुमन है. तो उसने बोला स्टॉप, मुझे ये सब नहीं चाहिए. तो एस्ट्रोलॉगर ने बोला कि तुम जो है यू वर लेफ्ट फॉर डेड. इसका मतलब तुम्हें जो है किसी ने मार के छोड़ दिया था और तुम्हें जो है कुएं में धकेल दिया था. तो उसने जो इंसान है उसने निशान भी दिखाया. हाँ तुम सच बोल रहे हो, ठीक है, मैं अभी ज़िंदा नहीं होता, मेरी किसी ने हेल्प की थी, ऐसे करके वो इंसान बोलता है. फिर एस्ट्रोलॉगर बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है. तो उसने बोला हाँ तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम गुरु नायक है.
तो ऐसा बहुत होता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि मैं जो इंसान है, उसने जोशी को क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने प्रेजेंट लाइफ में अभी जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ उसमें मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं। तो इसका वो सवाल देता है। उसके बाद जो है वो इंसान जो है पूछता है कि वो इंसान कहाँ कहाँ है जिसने मुझे ऐसे मारा था, ठीक है, नाइफ से, जिसने मुझे चाकू से घुसा कर उसने मुझे कुएं पे फेंक दिया था, कहाँ है वो इंसान। तो उसने बोला कि वो 4 मंथ्स पहले ही वो मर गया था, तुम अभी उसे दूसरे जन्म में देखोगे। तो उसने बोला हाँ, उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ कि जिसने मुझे मारना था वो खुद मर गया 4 महीने पहले। तो फिर एस्ट्रोलॉगर बोलता है कि जो तुमने पूछा ना तुम सक्सीड हो गए क्या नहीं, उसके पहले तुम्हें जो है ये विलेज को छोड़ 2 दिन में छोड़कर तुम्हें अपने खुद के विलेज में जाना है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में डेंजर आने वाला है, तो अपने गांव वापस चले जाओ, ऐसा करके बोलता है। तो उसने बोला मुझे जानना है कि वो कैसा मरा। तो उसने बोला कि वो लॉरी के अंदर क्रश्ड हो गया, ऐसा करके उसने बोला। और जो इंसान है उसने सारे उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए, तो उसने उसको पैसे दे दिया और ऐसे लगा घर जा रहा था। जब घर जा रहा था उसकी वाइफ डोर के बाजू में खड़ी थी और उसको बोल रही थी कि तुम इतने लेट क्यों आए, सवाल पूछ रही थी। तो एस्ट्रोलॉगर ने पैसे जो है उड़ा दिए अपने बीवी के मुंह पे, ठीक है। उसने उसको घिना, उसने बोला 12 आनास, इससे मैं जो है बच्चों के लिए स्वीट्स जैसे कि जागरी और कोकोनट के मटेरियल्स खरीद के मैं स्वीट्स बनाऊंगी। तो एस्ट्रोलॉगर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसकी बीवी ने पूछा तुम इतने टेंशन में क्यों हो। तो उसने बोला कि इतने दिन लग रहा था कि मेरे किसी के हाथ में मैंने खून कर दिया, मेरे खून के हाथ से मेरे हाथ भरे हुए थे, आज उसका जो है मुझे रिलीफ मिल गया। तो उसने पूछा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उसने बोला कि जब मैं यंगस्टर था तो मैंने दारू पी के किसी के झगड़ा किया था, झगड़े में मैंने उसको चाकू घुसेड़ के उसको कुएं में धक्का दे दिया था। मुझे लगा कि वो इंसान मर गया होगा, बट आज पता चला कि वो इंसान जिंदा है और वो मुझसे मेरे साथ जोशी देखने के लिए आया था। तो फिर वाइफ एक और क्वेश्चन पूछती है। उसने बोला नहीं नहीं रहने दो, हम कल बात करेंगे, अब सो जाते हैं। तो वो दोनों सो गए। ऑन सेइंग प्लीज, इसमें क्या एक लिफ्टमैन होता है, ठीक है। लिफ्टमैन का काम क्या है, जो भी आता है उसको फ्लोर के ऊपर कहाँ भी जाना उसको लेके जाता होता है, ठीक है। तो पैसेंजर आता है, उसे कहता है टॉप, तो लिफ्टमैन कहता है टॉप मत बोलो, प्लीज स्टॉप ऐसा बोलो। तो पैसेंजर बोलता है कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं प्लीज वो सब नहीं बोल पाऊंगा। तो लिफ्टमैन ने गुस्से से उसे बाहर निकाल दिया और अगले दिन ही लिफ्टमैन की जॉब चली जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लीज सॉरी से भी बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो देखो प्लीज सॉरी ये सब ना बोल के शायद लिफ्टमैन को हर्ट हुआ रहेगा मेंटली, पर उसे फिजिकल एक्शन नहीं करना चाहिए, तो धक्का देना नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी हो, ठीक है, इसके सारे लॉज नहीं होते, हमारे गवर्नमेंट के पास ऐसे लॉज नहीं होते कि कोई किसी ने बोल दिया हर्ट हो गया तो बड़े बड़े लॉज नहीं क्रिएट कर सकते। इससे जो है करोड़ों फाइल रजिस्टर हो सकते हैं एक दिनों में। तो इसीलिए ऐसे सारे लॉज नहीं है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एंथोनी एप्सिलॉट एक पप्पा है, उसने अपने बेटे कैप्टन एप्सिलॉट को डांटा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एम्प्लॉय को डांटा। एम्प्लॉय ने पेज पे जाके लात मार दिया। अब पेज जो है एक बच्चा है, ठीक है, जो गरीब बच्चा है जो काम करते कंपनीज में, उसकी कोई गलती थी नहीं। सबसे ज्यादा हर्ट उसे होगा कि मुझे क्यों मारा गया, मैंने कोई गलती की नहीं। अब लिफ्टमैन के केस में क्या होगा, जो इंसान जो पैसेंजर एम्प्लॉय है जो गया था पैसेंजर बन के, शायद उसकी बीवी ने कट कट किया होगा। क्यों उसकी बीवी ने कट कट किया, बिकॉज उसके घर में जो काम वाली उसने कट कट किया होगा उसकी बीवी के पास। उसने बीवी ने जो है एम्प्लॉय पे गुस्सा निकाला और एम्प्लॉय ने जो है प्लीज ना बोल के लिफ्टमैन को गुस्सा दिलाया। अब लिफ्टमैन ने जो है गुस्से में उसको मार दिया और क्या हो गया, उसका काम चला गया। सो लाइक दैट इट इज। सो इट इज नॉट द फॉल्ट, वी शुड बी एडजस्टमेंट इन आवर लाइफ। इसीलिए जो है राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं पोलाइट कंडक्टर का। एक बार वो बस में चढ़ जाते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि उनका पर्स जो है वो घर पे भूल आए हैं। तो वो क्या करेंगे, तो वो अब जब पुलिस पोलाइट को बोलेंगे कंडक्टर को कि यार मैं लाया नहीं पर्स, मैं भूल गया, तो क्या बोलेगा कंडक्टर, है तुम्हारी पुरानी टेक्निक है, उतर के नीचे चल जाओ बस से। तो ये कैसे बोलूँ सोच रहा था, जेब में पैसे ढूंढ रहा था, तभी कंडक्टर आ जाता। तो ये बोलता है भोले वाले मुंह से बोलता है कि मेरे पैसे मैं घर पे भूल आ गया, मैं नीचे उतर जाता हूँ, मैं बाद में दे देता हूँ उनको और फिर मैं आता हूँ। तो उसने बोला कोई जरूरत नहीं, मैं दे दूंगा। तो उसने बोला यार फिर कहाँ पे, कौन सी कंपनी पैसे मैं पैसा भरूँ।
तो उसने बोला कोई ज़रूरत नहीं, अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो मुझे दे देना। तो तभी राइटर को पैसे मिल जाते जेब से, तो वो जेब से उठा के उन्हें दे देते हैं। थोड़े दिन के बाद जब बारिश हो रही होती है तो कंडक्टर जो है पोलाइट, जो राइटर है वो कंडक्टर को देखते हैं बस के अंदर। कैसे? जब राइटर बैठते हैं तो जोर से उनके पैर पे किसी ने कुचल दिया होता है। तो जब वो गुस्से से ऊपर देखती उनको बहुत दर्द हुआ, तो उन्होंने गुस्से से ऊपर देखा कौन है वो। तब उन्होंने देखा तो कंडक्टर थे अपने। तो उन्होंने बोला सॉरी सर, लोग मेरे पैर पे कुचल रहे हैं, अभी मैं हैवी बूट्स पहन के तुम्हारे पैर पे कुचल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, आपको दर्द तो नहीं हुआ? ऐसा बोला। तो उसने बोला राइटर को दर्द तो हुआ, बट उसने इतने प्यार से बोला कि राइटर ने बोला मुझे दर्द ही नहीं हुआ, ऐसे करके राइटर ने बोला। ठीक है, वो जो है जो अंधे लोग हैं उनको जो है रोड क्रॉस कराने में हेल्प करते, जो कंडक्टर है ये बच्चे के जैसे, बच्चे लोग के लिए अपने पापा के जैसे बिहेव करते, ये बहुत ही अच्छे थे। तो राइटर कहते हैं मैंने देखा है कि बिगड़ते हुए लोग के साथ अगर तुम मिल जाओ तो बिगड़ जाओगे, पर अच्छे लोगों के साथ तुम और अच्छे होंगे, मैंने कभी नहीं देखा है, ये पोलाइट कंडक्टर में देखा है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें एडजस्ट करना चाहिए लाइफ को। अगर मैंने भी झगड़ा करना चाहो तो कंडक्टर से झगड़ा करा जा सकता है, बट नहीं, हम दोनों में से एक जन ने एडजस्ट किया, तो लाइफ इज जस्ट एडजस्टमेंट। सो ये जो है सजेशन दिया था। Cop and Anthem. Cop is police, Anthem is song. In this chapter, Winter Island, Covalentine and Limbo. इसका मतलब होता है जेल या फिर प्रिजन। जब सोपी जो है एक बेंच पे सोया होता है, सुबह होते ही वो उठता है। सोपी एक गरीब है जिसके पास घर नहीं है। वो क्यों जेल जाना चाहता है? बिकॉज जेल जाएंगे तो सोने के लिए जगह मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, खाना मिलता है फ्री में, कोई काम भी करना नहीं पड़ता, बस सोना है, उठना है, खाना है, वापस सो जाना है। सो जेल की लाइफ है ये। सो इसीलिए वो जेल जाना चाहता है। बट जेल जाने के लिए जो कुछ तो गुनाह करना पड़ेगा, इसीलिए जो है वो 5 गुनाह करता है। वो 5 गुनाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और कैसे उसने अपने मन को बदला वो भी पढ़ेंगे। तो सोपी जो है फर्स्ट एवेन्यू में जाता है, वहाँ पे लग्जरियस कैफे में जाता है। उसको जो है अपने अपवेस तक जो है भरोसा है, अपवेस मतलब चड्डी के ऊपर तक भरोसा है उसको कि वो जो है सफलता हो जाएगा। बिकॉज उसकी जो पैंट थी वो फटी थी और शू जो है वो टॉर्न हुआ था, इसकी वजह से उसने ऐसा बताया है। और उसने बो भी लगाया था जिसे लेडी मिशनरी ने थैंक्स गिविंग में दिया हुआ था। जैसे वो पैर अंदर रखता है और वहाँ के जो सर्वेंट है वो देख लेते हैं, उसको बाहर भगा देते हैं। तो उसका फर्स्ट प्लान भी हो गया खत्म। सेकेंड प्लान में वो क्या करता है, एक विंडो जो है वहाँ पे एक बहुत अच्छी विंडो बनी हुई थी दुकान पे, उस पर वो पत्थर मार के वहाँ पे खड़ा रहता है। शीशा टूट जाता है तो वो वहाँ पे खड़ा रहता है। तो पुलिस भाग भाग के आता है और बोलता है कि किसने फेंका। तो उसने बोला, सोपी ने बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने फेंका होगा? तो पुलिस कहता है अगर कोई फेंका होता तो वो भाग के चले जाता होता, ऐसे बोल रहा होता तो एक इंसान भाग रहा होता है। तो वो क्यों भाग रहा होता है? बिकॉज उसका कार जो है स्लाइड हो जाता है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो इंसान भाग रहा होता है। और पुलिस का लगा वही चोर है, उसके पीछे भाग जाता है। तो सेकेंड प्लान भी हो गया फेल। थर्ड प्लान पे क्या होता है कि वो एक रॉम्बर रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे डोनट्स, जैम फ्लैक्स, ये सारी चीजें वो खाता है। वहाँ पे खाने के बाद वो बिल मांगने आते तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ जाके कॉप को बुलाओ। तो बोलता है तुम्हारे लिए कॉप की जरूरत नहीं, हम तुम्हें खुद ही बाहर फेंक देंगे। तो उन्होंने बाहर फेंका और बहुत जोर से फेंका, वो आराम आराम से उठ के चला गया। उसके बाद जो फोर्थ प्लान था, वहाँ पे वो ड्रंकन जो दारू पिए लोग हरकत करते वैसा कर रहा था। वहाँ पे एक पुलिसमैन जो सिटीजन से बात कर रहा होता है। जब उसने उसको देखा तो उसने बोला कि शायद ये कोई बाजोले कॉलेज से थोड़ा नॉइजी है, बट क्या करे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा वो, तो उसको छोड़ दिया जाता। तो फोर्थ प्लान भी हो गया फेल। नेक्स्ट इज फिफ्थ प्लान, जहाँ पे वो एक सिगरेट स्टोर में जो है क्या करता है, एक इंसान की अम्ब्रेला को चोरी कर लेता है। वो इंसान उसको देख लेता है, उसको पीछे पीछे भागता है। तो उसने बोला जाओ जाके कॉप को बुलाओ, ऐसा सोपी बोलता है। तो उसको लगा शायद इसका अम्ब्रेला होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। तो वो डर गया, तो बोल रहा था हाँ हाँ सुबह मैंने एक रेस्टोरेंट में ना, तो गलती से उसको उठा ले, तुम ही रख लो। तो पुलिस ये सब देख रहा था, उसने बोला अभी सॉल्व हो गया। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो उसके बाद वो जाता है मेडिसन स्क्वायर में जैसे ही जाता है, वहाँ पे उसको एक पुराना चर्च मिलता है। वहाँ पे जो है आयरन फेंच ऐसा होता है, वहाँ पे खड़े होके वो सोचता है कि वहाँ पे वो चर्च जाया करता था जब वो छोटा था। वो सोचता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे एम्बिशंस, मेरे मदर एंड फादर, वो सारे सोच के रोने लग जाता था। उसका दिल पिघल जाता था क्योंकि उसको पुरानी यादें याद आने लग जाती थी।
तो उसको याद आने लगा कि अभी हमें पैसे देके काम करना था, तो गुनाह करके हम फिर जेल नहीं जाना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए वो उसका दिल बदल चुका होता है, ऐसे सोचता रहता है। वैसे अचानक पीछे से कंधा आता है, उसे बुलाता है, तो उसे देखता है तो पुलिस होता है। वो पूछता है क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करके बोला। अगले दिन ही जज ने उसको 3 महीने की जेल दे दी। क्यों ऐसा हुआ? वो आयरन फेंच को पकड़ा हुआ था और वो डर गया था जब पुलिस आ गया, तो उसने कुछ नहीं बोला, तो उसे लगा कि वो ऊपर चढ़ के कुछ चोरी करने वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब सोफी ने सोचा कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे जेल मिलेगी, तब उसे जेल नहीं मिली। जब वो बदल गया तभी उसको जेल मिल गई। सो दिस इज द स्टोरी। बिग डेटा एंड बिग इनसाइट। व्हाट इज इनसाइट? मीन्स अंडरस्टैंडिंग। बिग डेटा आप देख सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियोस, वेबसाइट, इसके जो एमबीज है, जो भी है आपके वो पेटाबाइट्स एंड एक्साबाइट्स में अवेलेबल है। इसके यूजेस क्या है? लोकेशन ट्रैकिंग, जैसे आपका जीपीएस हो गया, गूगल मैप्स हो गया, कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे रास्ता जाना है, क्या लोकेशन है, ठीक है, सारी चीजें आप ऐप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स। कभी सुनामी आएगा, कभी फ्लड्स आएगा, कभी अर्थक्वेक आएगा, वेदर सेंसर्स अवेलेबल होते हैं, उसके लिए अलग टीम बैठी होती है जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न अंडरस्टैंड करता है। हेल्थ का इंडस्ट्री, तुम्हें पता है एक वॉच आता है जिसमें सारी चीजें बताती है, क्या हार्ट बीट क्या है, आपने कितने घंटे वॉक की है, सारी चीजें जो होती है वहाँ पे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को मैसेज किया, आई एम विथ फ्लू, तो क्या करे, ये नॉलेज जो है फार्मास्यूटिकल, मतलब जो दवाई बनाती है फ्लू की, उसके पास जाएगा। वो क्या करेगा, वो एरिया जितने भी सेलर्स है जहाँ पे जितनी भी मेडिसिन बेचते हैं उनको जाके फ्लू की दवाई देगा। तुम्हें पता है कि तुम अभी डॉक्टर के पास जाके तुम फ्लू की दवाई लिख के देगा और तुम फ्लू की दवाई लेके खाओगे, तो दैट इज अ ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन, जो पुराने क्रिकेटर है वो रिटायर हो गए, तो उनके एक्टिविटीज, उन्होंने कैसे प्रैक्टिस किया, वर्कआउट किया, जब नया क्रिकेटर आएगा, जब उसको देखता है उसको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कैसे कर रहा है, उसको वो एनालिसिस कर सकता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, में पता है एक ही के 100 एड्स होते हैं, एक ही डव सोप की अलग अलग एड्स होती है। एड्स अभी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सारे जगह पे आपको एड्स दिखते हैं अभी, टिकटॉक, एनीवेज। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, करोड़ों वीडियोस, अभी तो शॉर्ट्स एक नया टर्म आया है, करोड़ों जो है चीजें यहाँ पे चलती है। एजुकेशन इंडस्ट्री, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जो उनसे 1 साल के लिए कोर्स लेके पढ़ते हैं उनसे पैसे देके, तो वो लोग ने आज कितने घंटे पढ़े, कौन से टीचर्स ने उन्हें क्या पढ़ा, वो सारे सेल्फ एनालिसिस करते हैं। उन्हें बार बार मैसेज आता है कि इतने बजे क्लास है, आ जाओ, एंड लाइक दैट ऑल। सो दिस हेल्प लॉट इन एजुकेशन इंडस्ट्री, एंड दिस कोविड सिचुएशन, दिस हैज हेल्प अ लॉट. It is not a platform, you can say YouTube or any other website, any other notes available like that it is. So this is big data and big insight. Into the Wild part 1 and part 2 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। किरण पुरेंदर ने जो है ये राइटर थे, इनको जो है पित्सारी विलेज जाना था। ये उम्बा जाहिर यहाँ से निकल के पित्सारी जाने वाले थे, तो ये जब जा रहे थे उसने सारे सामान पैक कर लिए कैमोफ्लाज करने के लिए, मतलब छुपने के लिए झाड़ के पीछे, ऑल सारे थिंग्स, खाना वाना सारी चीजें ये सारे पैक करके निकल गया। वाइड योर एंड योर आईज ओपन, मतलब बहुत चौकन्ने थे, सावधान थे, पता है ना तुम्हें एनिमल्स होते फॉरेस्ट में। खख्य 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 सो, ऐसा आवाज आया। ये किसकी आवाज थी? लंगूर की अलार्म क्लॉक थी, ठीक है, क्योंकि लेपर्ड प्रीडेटर, जैसे बिग कैट ऐसे हमारे राइटर बुलाते हैं, वो आ गया था। छोटे वाले भी, स्मॉल वंस, लंगूर भी चक्के चक्के ऐसे करके बुला रहे थे। राइटर को डरने लगे। फिर वो राइटर ने सोचा हम चलते आगे आगे, जैसे वो चल रहे थे 15 मीटर, तो वो साउंड जो है कम होने लगे, चक्के चक्के की आवाज कम हो गई, और आगे गए तो कम, फिर आवाज ही नहीं आएगी, मतलब लेपर्ड जो है चले गए, ठीक है। उन्होंने एक इंसान को देखा, मैन स्टैंडिंग, जिसका नाम था राजू, इसके जो भी पिटसारी से था, वो भी अपना पिटसारी जाने वाला था। अब वो बड़े हिम्मत से करेंगे, मेरे पास 4 आंखें, 4 हाथ है और 1 हाथ में है स्टिक, बट ये थोड़े देर पे था। एक रास्ता है जहाँ पे 2 रास्ता डिवाइड हो गया था, तो राजू ने बोला तुम सीधा जाओ, मैं ऐसे जाता हूँ। तो राइटर बोला ठीक है, मैं तो चले जाऊंगा हिम्मत से।
उन्हें हिलॉक पार किया, फिर थोड़ा थोड़ा आगे गए चले, फिर उनको समझ आ गया मैं घूम ही गया। उसके बाद बोला कि चलो मैं वापस यहीं पे आ जाता हूँ। फिर मैं बोला अब वापस घूम गया तो इससे मैं सीधे चलता, तो उसने 50 स्टेप आगे चले। फिर उन्हें जो है साइकिल की निशान दिखी। अब उन्होंने साइकिल की निशान दिखी, अब उनके मन में एक सवाल आया, अब गाँव कितनी दूर हुआ, क्योंकि पैर बहुत थक गए थे। तो वो खुश थे कि साइकिल की ट्रेल मिली। उन्हें एक और हिलॉक क्लाइंब किया। उन्हें लोगों की बातें सुनाई देने लगी, उसकी शादी आने वाली है, उसके घर में ये चल रहा है, ये वो शायद नहीं पता है अपने इंडियंस। तो वो आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें समझ आ गया था भाई गाँव तो है आ गया। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने एक और हिलॉक क्लाइंब किया तो उन्हें आया, डॉग ने पार किया सुहेदिक, ये एक हिलॉक के जो उन्होंने पहले भी पार किया। और ये आगे पित्सारी विलेज। ये था पार्ट 1 में। Into the Wild पार्ट 1 में एक लाइन मिस हो गया था कि स्टिल फॉरेस्ट एक्सिस्ट वेयर वी कैन क्रॉस। ऐसा एक फॉरेस्ट अवेलेबल है जहाँ पे हम अभी भी घूम सकते हैं, मतलब हम हो सकते हैं। ऐसा फॉरेस्ट इस दुनिया में अभी भी अवेलेबल है। पार्ट 2 में शाज जांग को बताया, जो एक वाइल्ड फोटोग्राफर है, जिसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उसने किसके फोटो, कहाँ के फोटो सारे खींचे हैं, कौन से म्यूजियम, कौन से पार्क्स में उसने फोटो खींचे। तो इस कम्प्लीटली थ्योरी तो आप सिर्फ पढ़ेंगे तो बहुत इनफ है। वोयाजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, जर्नी, सफर, उनके जो अनुभव है तरफ टूवर्ड्स सक्सेस, उनकी जो स्टोरी है इन्होंने बताया है। स्टडीज हो गया, जॉब्स हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गए, लर्न हो गया। एक्यूट गोडबोल जो है राइटर है, इनको बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि 300 स्क्वायर फीट इनका घर था, बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली थे ये। जब ये कॉलेज गए तभी इनके पास वॉच थी और गैस स्टोव आया था, ठीक है, डाइनिंग टेबल भी आई थी। तो ये कहते हैं कि ये कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच थे। इनके घर में बहुत ज़्यादा राइटर्स आया करते थे, घंटों रातों पूरे राइटर्स लिटरेचर, मराठी लिटरेचर के बारे में बात किया करते थे, और इनमें भी इंटरेस्ट जाग गया, उसमें इनकी हॉबी बन गई कल्चर और राइटर सारे उनके स्टोरीज पढ़ने में। हालांकि इनको समझ कुछ नहीं आता था, बट एटलीस्ट इनको मज़ा आने लग गया। और इनको जो है स्टडीज में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ा करते थे। जब ये 7th में थे तभी 9th की बुक सॉल्व किया करते थे, बिकॉज इन्हें जो है स्टडीज से प्यार है, नॉट फॉर द सिलेबस। ओके, और जब ये उनको जो है लॉज ऑफ मोशन एंड आपके पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। फिजिक्स और मैथ्स उन्होंने चूज किया था, और ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में एक्यूरेट थे। इन्होंने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बिल्ड कर लिया। इस वजह से इन्होंने IIT JEE दिया, एक एग्ज़ाम होता है जो 12th के बाद दिया जाता है फॉर इंजीनियरिंग। सो इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, इन्होंने मैथ्स में 100% स्कोर किया, बिकॉज इन्होंने खुद बताया कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। SSC मतलब 10th में इनको 16th रैंक आया था ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऐसे ही कहते हैं। इनको जो है स्टडी से बहुत प्यार हो गया था, इसीलिए सोलापुर IIT JEE के कॉलेज में चले गए। एक दिन ये डाइनिंग टेबल में चाय पी रहे थे, इनके सीनियर आके उनको ताने मारने लगे थे कोई इंग्लिश क्या आता है, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम मराठी मीडियम, और इसको इंग्लिश, सारे टीचर वहाँ पे इंग्लिश बात करने लगे थे। मुंबई के ऑलमोस्ट क्लोज आ गए थे, तो इसीलिए इनको जो है इंग्लिश आ रही नहीं थी, बिकॉज इट इज ही वॉज इन मराठी मीडियम। तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा और ये सोचे कि मैं अपने गाँव वापस चले जाता हूँ। फिर इनको लगा यार नहीं, मैं 16th रैंक लाया हूँ, मैंने 100% स्कोर किया। ये इंग्लिश जैसी कोई चीज़ होती है, तो इन्होंने 9 से 10 महीने जो है इन्होंने इंग्लिश पे पूरा फोकस किया, इंग्लिश को लिखा, पढ़ा, नोवेल ये वो सब इंग्लिश को पूरा चट दिया, और इंग्लिश से कोई वर्ड पूछो उनको आ जाएगा, इतना अच्छा उन्होंने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग किया अपना। एंड ये जो है इनको फ़ायदा हुआ जब इन्होंने जॉब किया, ये बात में बताते हैं। जब ये IIT में थे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड इनका बहुत अच्छा स्कोर आया, थर्ड ईयर में इनके ऑटोमेटिक फ्रेंड्स बनने लगे। फ्रेंड्स जो है इनके इनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इनको लगा था कि मैं अकेले इंटेलिजेंट हूँ, बट जब उन्हें पता चला कि रियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे गाइस। वो भी इसके तरह अलग अलग ये IIT JEE में तो अच्छा करते, ये साथ में दूसरे फील्ड में भी, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, IIT, नेक्स्ट योर फिजियोलॉजी, फार्मेलॉजी, सारे इसमें इनका इंटरेस्ट था। म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, सारे इसमें लोग फील्ड में लोग थे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर राइटर बोलते कि अपने एक्सपीरियंस बताते कि इन 32 ईयर्स में क्या क्या किए, इनके जॉब क्या थे एंड ऑल।
उन्होंने ये भी बताया कि ये एक सत्याग्रह ज्वाइन किया, में 10 डेज जेल में थे, और उसके बाद उन्होंने 13 हाउसेस चेंज किया, उसके बाद उन्होंने फिक्स एक जॉब चुन लिया, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये सारे स्टोरीज क्यों कह रहा हूँ, द रीज़न इज बिकॉज इन्होंने जो है अपनी हॉबी को चूज़ किया, ना कि अपने नॉलेज को चूज़ किया। इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे, जो टाइम सेव हो रहा है उसमें इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, जो हालांकि बहुत लोग ने नहीं पढ़े, लाइक 10,000 15,000 नहीं पढ़ा है, पर उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, जो 10,000 और 15,000 लोगों ने पढ़ा है। इसीलिए ये जो चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड किया गया है। इसमें जो है ये कहते हैं कि धर्म जात सारे इक्वल होते हैं, क्यूरोसिटी ह्यूमैनिटी होना चाहिए, नॉलेज के लिए कभी मरना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ने में कभी मरना नहीं चाहिए, एंड ऐसा गया है। एंड कहा कि मनी जो है सारी चीज़ें नहीं होती है, हाँ मनी इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि मनी से तुम सारी चीज़ें खरीद सकते हो, सब कुछ नहीं होता। एंड ये भी कहा है एक लाइन, नेवर से डाई थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ये सब कुछ सोचा नहीं है, शायद 10 दिन भी बचे हो तुम्हारे एग्जाम के, तुम कर सकते हो, जस्ट यू नीड अ बिलीव, दैट ही सेज इन दिस चैप्टर।